हेलो गाइस, पीसीएस प्रिपरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और जो पढ़ाया जा रहा है उसका रेगुलर बेसिस पे आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे। कल हमने 50 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। आज देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या रहा है कि इनको मिलाना है। एक तरफ लिखा है हड़प्पाई स्थल, एक तरफ उत्खनन करता। एक तरफ है उत्खनन करता। तो देखते हैं लोथल को एस.आर. राव द्वारा, मतलब इसका उत्खनन आरंभ किया गया था किसके द्वारा? एस.आर. राव द्वारा। कहाँ पर है एस.आर. राव? थी पहले ही है। किस सन में किया गया था? तो ये भी आप लोग याद रखेंगे 1955 में। एक सेकंड आप लोग रुकिएगा। ठीक है, कालीबंगन। तो कालीबंगन है बीबी लाल और बी के थापर। बीबी लाल और बी के थापर यहाँ पर दिया हुआ है, ये है बीबी लाल और बी के थापर। ये एक और नाम आप लोग इसमें ऐड कर लेंगे, बी के थापर। बी के थापर ये कब इसका उत्खनन प्रारंभ हुआ था? तो 1960 में हुआ था। किसका? कालीबंगा का। कब हुआ था? 1960 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं धौलावीरा। धौलावीरा के हैं आर.एस. बिष्ट। कौन है? आर.एस. बिष्ट। बिष्ट साहब हैं, ये यहाँ पर है सेकंड ऑप्शन। तो ये आर.एस. बिष्ट है धौलावीरा के। धौलावीरा को किसने उत्खनन इसका आरंभ करवाया है? आर.एस. बिष्ट ने। और कब? 1990 में, 1990 में। तो धौलावीरा का लिख लेते हैं। ठीक है, फिर हड़प्पा आया। हड़प्पा का एक ही बस्ता है, माधव स्वरूप वत्स। इन्होंने आरंभ करवाया था और ये 1921 में हुआ था। तो ठीक है, आप लोग सन भी ज़रूर याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? एक का एक है, एक का एक इसमें है, तो ये वाला तो बिल्कुल गलत हो गया। और दूसरा है कि ये कालीबंगा का बीबी लाल, मतलब बी का तीसरा, ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। लगभग 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व अस्तित्व में आए हिंदू शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है यह फारसी भाषा का शब्द है। अच्छा, ये पढ़ने में बहुत अजीब सा लग रहा है ना कि फारसी भाषा का शब्द कैसे हो सकता है, लेकिन यही सही है, ये फारसी भाषा का शब्द है। दूसरा है इसका प्रयोग सिंधु नदी के पश्चिम क्षेत्र के लिए होता था। नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट है यह सामाजिक तथा धार्मिक पहचान के रूप में जाना जाता था। ये भी गलत है। तो सही कौन सा हो गया आपका? अच्छा, पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, है ना? तो हमारा फारसी वाला तो सही है, ये दूसरा तीसरा सही नहीं है, तो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरा तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फिर इसको मिलाना ही है, तो चलिए मिला लेते हैं। लिखा है एकमात्र स्थान जहाँ से घोड़े के अवशेष मिले, तो सुरकोटदा से मिले थे। कहाँ से मिले थे? ये है सुरकोटदा, यहाँ से मिले थे। फिर लिखा है कि हाथी, गैंडे, बाघ और भैंस से घिरा हुआ तथा पैर के पास 2 हिरण वाला पशुपति मुद्रा तथा मातृदेवी, ये कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। ये मातृदेवी की मूर्ति यहीं से मिली है, मुद्राएं यहीं से, मोहर मतलब यहीं से मिली है। तो क्या हो गया? मोहनजोदड़ो। फिर तीसरा है कुओं के साथ बहुत मकान। बहुत मकान, ये कौन? सामान्य वर्ग के लोग रहते थे जिनके मकान में कुआं भी होता था, एक सामने से दीवार होती थी, अभी मैंने कल ही बताया। तो ये कहाँ होता था? कालीबंगा में। कुओं के साथ बहुत सारा मकान, ये कालीबंगा में मिला है। एक सेकेंड, ये क्या हो गया? ठीक है, और फिर लास्ट है बंदरगाह शहर चावल के अवशेष, ये लोथल में, ये बंदरगाह शहर यही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? 1 का 3, 1 का 3, 1 का 3 एक ही जगह है, यही वाला सही हो जाएगा आपका। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित लिखा हुआ क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु या धातुएं सिंधु घाटी सभ्यता के पुरावशेष में नहीं पाई जाती हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा लोहा। पहला ऑप्शन है हमारा लोहा। तो लोहा तो नहीं पाया जाता था, मैंने पहले ही बताया था कि लोहा नहीं पाया जाता, पीतल नहीं पाया जाता, कांसा पाया जाता क्योंकि कांसे की मूर्तियां हमें मिली हैं। क्या मिला है? कांसे की मूर्ति मिली है, नर्तकी की मूर्ति, पढ़ाया था ना, याद होगा आप लोगों को, नर्तकी की मूर्ति मिली थी। तो कांसे का प्रयोग होता था। तो कौन सी धातु पूछा सभ्यता में पुरावशेषों में नहीं पाई जाती कौन सी? तो पहला दूसरा नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कथनों पर विचार कीजिए। सुरकोटदा और धौलावीरा में सिंधु घाटी सभ्यता के सुपरिष्कृत प्रवेश द्वार थे। तो नहीं, ये गलत है। पूछा है हुआ है कौन सा सही है। एक सेकंड, मैंने गलत पढ़ दिया क्या? कौन सा सही पूछ रहा है ना? हाँ सही है, सही है, सॉरी। सुरकोटदा और धौलावीरा में सिंधु घाटी सभ्यता के सुपरिष्कृत प्रवेश द्वार थे, ये सही है। बनावली में सड़कें ना तो सीधी थी और ना ही एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ये भी सही है। समकोण पर कहाँ काटती थी? कालीबंगा में। कैसे काटती थी? समकोण पर। यहीं पर क्या पाया जाता था? कुओं वाला घर। कुओं वाला घर पाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है मिस्र और मेसोपोटामिया के नितांत विपरीत किसी भी हड़प्पाई स्थल पर मंदिर नहीं पाया गया है। नहीं पाया गया, तो हाँ, हड़प्पाई स्थल पर यहाँ मंदिर पाए ही नहीं गए हैं। मिस्र और मेसोपोटामिया में शुरुआत हो गई थी, वहाँ पर मंदिर के निर्माण होने लगे थे, पर यहाँ पर नहीं पाया गया था। तो ये ऑप्शन तो सही है। पूछा सही नहीं है, तो ये वाला तो हमारा सही है। इस देखते हैं, सैंधव सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त सांकेतिक मुद्राओं से यहाँ के विकसित व्यापार वाणिज्य का पता चलता है। तो ये वाला गलत है हमारा, ये एकदम से गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिंग पूजा हड़प्पा काल में शुरू हुई और आगे चलकर हिंदू समाज में पूजा की एक विशिष्ट विधि मानी जाने लगी, ये सही है। लिंग पूजा मैंने बताया था, पशुपति की पूजा होती थी। और फिर एक और ऑप्शन है कि हड़प्पा से प्राप्त एक मृण मूर्ति में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है, जिसे उर्वरता की देवी माना गया है, ये एकदम सही है। मैंने 2-3 बार ये चीज़ आपको बताई है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ये भी सही होता, तो ये ऑप्शन नंबर बी। कौन सा टिक करोगे आप? ऑप्शन नंबर बी, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु संस्कृति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा से प्राप्त एक मुहर सील में एक योगी को ध्यान मुद्रा में पद्मासन लगाए दिखाया गया है, ये तो सही है भाई। फिर उसके बाद नहीं, ये सही नहीं, हड़प्पा से नहीं, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त था। ठीक है, हड़प्पा से नहीं है, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर है उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ, गैंडा और भैंसा है और पैरों पे एक हिरण है, ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो कौन सा सही है? तो ना तो 1 और ना तो 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कालीबंगा सही सुमेलित है, ये पूछ रहा है इसमें से कौन सा सुमेलित है। तो कालीबंगा में जुता हुआ खेत, यही आपका सुमेलित है।
शोर तू गई, शोर तू गई में नहरें, ये भी सही है। लोथल में बंदरगाह, ये भी सही है। तो कौन सा सही होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। सुमेलित है 1 2 3, तीनों सुमेलित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित अंत्येष्टि विधियों में से किसका किनका अभ्यास किया जाता था? किसका या किनका अभ्यास किया जाता था? तो अच्छा देखिए, इसमें पूरा मैंने नहीं लगाया, तो पूरा ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें लिखा है ताबूतों में दफन, है ना। लिखा है कि किसका किसका अभ्यास किया जाता था? ताबूतों में दफन, इसका भी होता था। दाह संस्कार, इसका भी होता था। बर्तनों और मटकों में दफन, इसका भी होता था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर 1 2 3, तीनों ऑप्शन सही हो गए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? सही पूछ रहा है ना। चलो ठीक है, सही वाला बता देते हैं। लिखा हुआ हड़प्पा निवासी वृहद स्तर पर चावल की खेती करते थे। नहीं, चावल की खेती नहीं करते थे ये लोग, तो ये तो गलत हो जाएगा। चावल के साक्ष्य आपको कहाँ से मिले हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर नेक्स्ट है हड़प्पा निवासी सिंचाई के लिए संभवतः नहर के पानी का उपयोग करते थे, ये वाला एकदम सही है आपका। फिर है हड़प्पा बस्तियां 2 भागों में विभाजित थी, एक दुर्ग और दूसरा निचला शहर, ये भी सही है। बताया था ना, दुर्ग में कौन रहता था? शासक वर्ग, और जो निचला शहर यहाँ पर कौन सा? सामान्य वर्ग। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर 2 और 3, बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, और पूछा है कि कौन हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? हड़प्पा संस्कृति से कौन संबंधित है? तो लिंग पूजा होती थी, ऑब्वियस सी बात है। पत्थर की मोहरें थी, और अश्व केंद्रित सभ्यता, अश्व केंद्रित सभ्यता नहीं थी, मैंने पहले बताया। ये वैदिक काल से शुरू हुई है। कहाँ से? वैदिक काल से, वैदिक सभ्यता से इसका आरंभ हुआ है। फिर चावल की खेती, ये भी हुई है। तो 1 2 4, 1 2 4, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा सही है पूछा है। क्या पूछ रहा है? कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? एक सेकेंड, कौन सा ऑप्शन सही है? लिखा है इस सभ्यता का भौगोलिक विस्तार पश्चिम से सुतकांगेडोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर तक तथा उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद तक था। तो ये एकदम सही बात है। फिर दूसरा है हड़प्पा इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। नहीं, हड़प्पा सबसे बड़ा स्थल नहीं था। मोहनजोदड़ो यहाँ का सबसे बड़ा स्थल था। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो क्या था? मोहनजोदड़ो था। तो ये वाला तो गलत हो गया। सही कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 सही है। तो ये देखिए, ये एक आप डायग्राम बना लीजिएगा ऐसे, ठीक है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये इधर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। एक मिनट, मैं इसे थोड़ा सा और नीचे बना देती हूँ ताकि थोड़ा बताने में सही हो जाए। या एक पेज ही ले लेते हैं। ये है पूरब, ये है पश्चिम, ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि पश्चिम में सुतकांगेडोर और पूर्व में आलमगीरपुर। पूर्व में क्या है? पूर्व में क्या है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर आपका पड़ता कहाँ पर है? तो यूपी में पड़ता है, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका कि इधर सूतकांगे डोर है, सूतकांगे डोर, ये आपका पाकिस्तान साइड पड़ जाता है। ये यहाँ पर है मांडा, क्या है, रुक जाइए थोड़ी राइटिंग मेरी खराब सी है, मांडा है। और मांडा कहाँ पड़ जाता है आपका, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और दक्षिण में आपका पड़ जाता है दैमाबाद, जो कि कहाँ पड़ जाता है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम आप बना लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मृदभांडों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा सही है, ये पूछ रहा कौन सा सही है। तो दिया यहाँ सपाट एवं सजावट वाले दोनों तरह के मृदभांड पाए जाते हैं। मैंने पहले बताया बहुत विविधता देखने को मिलने लगी थी चीज़ों पे, जैसे ईंटों के निर्माण में विविधता और मृदभांड के निर्माण में विविधता, तो ये वाला सही हो जाएगा। सेकंड है सजावटी बर्तनों पर लाल गेरुआ रंग की पारदर्शी परत का लेप होता था, और क्या होता था, पारदर्शी लेप, यह लाल गेरुआ फारस की खाड़ी में स्थित हारमुज से आती थी। ये वाला ऑप्शन भी आपका सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा हुआ है कि कौन सा कथन सही है। लिखा है हड़प्पा स्थलों से प्राप्त नीलम का आयात अफगानिस्तान से किया गया था, अफगानिस्तान से किया गया था, तो ये एकदम सही है। फिर है बालाकोट हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह शहर नहीं था, ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा जल दोहन प्रणाली हड़प्पा शहरों की विशेषता नहीं थी, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका सही कौन सा है, सही पूछा है, सही केवल 1 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में धान्य कोठार अवस्थित थे, धान्य कोठार कहाँ पर स्थित थे। तो धान्य कोठार आपको मोहनजोदड़ो में मिल जाएगा, हड़प्पा में मिल जाएगा, कालीबंगम मिल जाएगा। कहाँ पर, मोहनजोदड़ो में मिल जाएगा, हड़प्पा में, कालीबंगम में, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चन्हूदड़ो में नहीं था, चन्हूदड़ो में नहीं था, तो जहाँ जहाँ चन्हूदड़ो है वहाँ आप कट कर दोगे तो बाकी एक ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन एक आया हुआ है, निम्नलिखित हड़प्पा कालीन लक्षणों पर विचार कीजिए। अलंकृत ईंटों का प्रयोग कहाँ पर होता था, अलंकृत ईंटों का प्रयोग मतलब सुमेलित नहीं है, ये भी पहले हाईलाइट करिए ना कि क्या पूछता है, सुमेलित नहीं है। तो अलंकृत ईंटों का प्रयोग कहाँ पाया जाता था, तो ये तो कालीबंगम में पाया जाता था, ये तो सही है। फिर 3 युगल समाधियाँ सुरकोटता में, नहीं ये गलत है आपका। फिर तिल एवं सरसों का ढेर रंगपुर में, ये भी गलत है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, 2 और 3 आपका सुमेलित नहीं है। अठारह नंबर क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा स्थल है और भारत के राज्य हैं, कहाँ पर क्या स्थित है, तो उसको मिलाना है। तो लिखा हुआ है बालू, बालू हरियाणा में है, कहाँ पर है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब ये आया हुआ यानी इम्पोर्टेंट बहुत है, ये एक बार आ चुका है ये एग्ज़ाम में, अभी यहाँ पे देखने को मिला है। तो बालू कहाँ पर है, हरियाणा में है। मांडा जम्मू कश्मीर, मांडा अभी मैंने बताया जम्मू कश्मीर। पाडरी, पाडरी गुजरात में है, पाडरी कहाँ पर है, गुजरात में है। 1 मिनट आप लोग रुकिएगा। और हुलास कहाँ है, हुलास यूपी में है, एक ही बचा, हुलास कहाँ पर है, यूपी में। हुलास कहाँ पड़ जाएगा आपका, यूपी में। तो बालू आपका कहाँ पड़ता है, हरियाणा में, तो 1 का 3 लिख लेते हैं। फिर मांडा जम्मू कश्मीर 2, पाडरी आपको पड़ता गुजरात 4 और हुलास 1। 3 2 4 1 जहाँ पर होगा आप उसको टिक कर दीजिएगा, ठीक है, आप उसको टिक कर दीजिएगा। ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, मैंने ऑप्शन ऐड नहीं किया है इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आलमगीरपुर स्थित है, अभी मैंने वो जो डायग्राम बनाया था उसमें बताया था। और नेक्स्ट है हमारा हुलास, ये भी अभी अभी बताया, ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो हमारा कौन कौन सा स्थित है, तीसरा और चौथा। बाकी लोथल गुजरात में है, तो ठीक है। और ये दोनों यहाँ पर स्थित है, ये वाला भी यहीं पर स्थित है, ठीक है। कालीबंगा कहाँ है, आप स्टेट का नाम आप बताओगे, ये क्वेश्चन है मेरा आपसे। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओ ये तो नहीं, ये वाला नहीं हुआ। देखिए मांडा अभी बताया जम्मू कश्मीर, ये दूसरा है, ठीक है। दैमाबाद महाराष्ट्र, अभी ये वाले डायग्राम में बताया, ठीक है। और देखिए कालीबंगा यहाँ पर आ भी गया है, तो कालीबंगा आपका कहाँ है, कालीबंगा आपका राजस्थान में है। अरे पिन को क्या हो गया, कालीबंगा आपका राजस्थान में है। तो चलिए वो वाला आंसर तो यहीं पर मिल गया। राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है, तो कौन सा सही, मांडा का तीसरा हो गया, फिर है दैमाबाद चौथा, महाराष्ट्र हो गया, कालीबंगा राजस्थान एक हो गया, राखीगढ़ी हरियाणा दो हो गया। ये वाला ऑप्शन जहाँ मिलेगा आप सही कर दोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोग मिलाओगे, ये याद कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हाईलाइट करना पड़ेगा ताकि आपकी नज़र बार बार उसमें जाती रहे, ये नहीं कि आप गलती करके आ जाओ, ठीक है। तो लिखा है कौन सा सही नहीं है। तो पहले व्यापार हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य भाग था, बिल्कुल सही भाई। कहीं पर भी रहना है तो व्यापार करना पड़ेगा, क्योंकि आय के लिए मतलब इनकम भी ज़रूरी है। हमारा पेट कैसे भरेगा, हम अनाज कैसे खरीद पाएंगे, तो इसके लिए व्यापार बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकंड है हड़प्पाई लोग अंतर्देशीय व सामुद्रिक दोनों व्यापार करते थे, ये भी सही है। कहाँ तक जाते थे, मिस्र, मेसोपोटामिया, ये सब जगह जाते थे, तो सामुद्रिक मार्ग से भी जाते रहे होंगे। और फिर है उनका नील नदी घाटी सभ्यता के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। तो ये वाला हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। चौथा है उत्खननों से कांसे और पक्की मिट्टी के बैलगाड़ी के नमूने तथा साथ ही नाव के चित्रण से युक्त मोहरें प्राप्त हुई हैं, ये भी सही है। कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, ये वाला सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का भी और आज के सेशन का भी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, युद्ध के निम्नलिखित शस्त्रों में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से अप्राप्य है। तो धनुष तीर उस टाइम पे था, धनुष तीर तो था उस टाइम पे, फिर तलवार नहीं थी, ढाल, एक सेकंड ना, तलवार नहीं थी, ढाल नहीं था, सिरस्त्राण ये भी नहीं था। तो फिर इसमें सही कौन सा हो जाएगा, 2, 3, 4, इसमें ये वाला ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तीर धनुष के साक्ष्य पाए गए हैं, ठीक है, तीर धनुष के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये तो था, ये था तीर धनुष, और तलवार, सिरस्त्राण और ढाल ये नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। सो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं, रिवीजन वगैरह ये सब हो रहा है या कुछ नहीं कर रहे हो। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।